हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, हम देखना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो, आपकी ऊर्जा कहाँ तक गई है, कौन से चक्र पे आप अटके हुए हो, कौन सा चक्र आपने हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, कैसे पता चले। तो आज जितना ज्ञान यूनिवर्स ने मुझे दिया है वो मैं सिंपल लफ्ज़ों में बता रही हूँ, ताकि जो नए नए साधक हैं उनको इन बातों के बारे में पता चल सके, समझ आ सके कि क्या जर्नी है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो जब हमारी अवेकनिंग होती है, शुरुआत होती है, तो हम मेडिटेशन करते हैं। पहले तो ये भी नहीं पता होता कि चक्रा क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन हम बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस मिलती है। मैं पहले अपने आप ही आंखें बंद करके बैठने लग गई थी। मुझे कुछ नहीं से पता कि कहाँ ध्यान लगाना है, क्या करना है। मेरे हिसाब से मैं सुनने में ही ध्यान लगाती थी, जीरो पर। तो काफ़ी लंबा ध्यान चल जाता था, पीस मिलता था, शांति मिलती थी, फ्रेश महसूस करती थी। लेकिन उतने से भी नहीं चलता हमारी जर्नी में। तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है। आपको यूट्यूब पर गुरु टीचर दे दिए जाते हैं। तो उन्होंने मैंने सीधे लफ्ज़ों में उनको बोला कि मुझे ऐसी मेडिटेशन बताओ, चाहे लंबा टाइम चले, लेकिन मैं आस्ते आस्ते उसको तय कर सकूं, क्योंकि यूट्यूब पर कई लोग पेमेंट बहुत मांगते हैं। तो मैं मेरी उस टाइम ये स्थिति थी, मैं एकदम से इतना पे नहीं कर सकती थी। बहुत लोगों की स्थिति होती है, लेकिन हमें अच्छे गुरु टीचर मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, अंकज सर और सावित्री मैम। तो उन्होंने कभी हमें फील नहीं होने दिया। वो बोलते हैं जैसे आपको ठीक लगता है ना, वैसे पेमेंट कर देनी। तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तो सर ने ट्विन फ्लेम की सबसे पहले तो उन्होंने मुझे देखा कि कौन से चक्र पर मुझे ध्यान लगाना है। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर लगाया, क्योंकि शुरू में हर एक को वही करना चाहिए, दुनियादारी में फंसे होते हैं। तो उसका बीज मंत्र है लम। तो सेकंड फिर उन्होंने चंद्र मंत्र दिया मुझे, श्वास क्रिया करवाई, आनापान क्रिया। पहले आनापान क्रिया करनी थी, टाइमिंग बताई थी, पता नहीं अब मुझे याद नहीं कितनी बताई थी। तो फिर चंद्र का बीज मंत्र बताया, ताकि हमारा जो जल तत्व है वो शुद्ध हो सके। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि जो नए साधक हैं उनको भी पता चल सके कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से करनी है। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति के हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी आत्मा की यात्रा होती है सभी धर्मों से, सभी जातियों से ऊपर होती है। हम हर एक धर्म का, हर एक जाति का सम्मान करते हैं। तो फिर आपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करनी है। मैं भी साधकों तो वही देती हूँ। पहले कुछ टाइम के लिए 7 चक्र देते हैं, फिर अकेले 7 चक्र से भी काम नहीं चलता, फिर एक एक चक्र पर हीलिंग होती है। तो फिर जो सैक्रल चक्र है उसको हील किया गया, ताकि हमारा 72% जल है वो प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए, हम अंदर से शांत हो जाएं। आनापान क्रिया कराई गई। तो उसके बाद फिर सर ने तो बाकी लोगों की तो देखो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जिस जर्नी में हूँ मुझे उसके बारे में ज्ञान है। तो फिर सर ने ट्विन फ्लेम की मेडिटेशन कराई। हमारे 21 दिन के बैच चलते थे, कभी महीने का, कभी 21 दिन का। रात को 9:30 से कई बार 11-12 बज जाते थे। तो साथ में गाइडेंस थ्योरी भी चलती थी। तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, बहुत प्यार से। पैसे का कोई लालच नहीं था। तो फिर आस्ते आस्ते करते करते फिर साथ में रेखी सीखने लगे, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आती है। जो हमारी दृश्य शक्तियाँ होती हैं वो तय करती हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए। हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना, हमें डिवाइन को सरेंडर करना है, फ्लो के साथ चलना है, हल्के रहना है। बस जो कुछ करते हैं डिवाइन करते हैं, उनके ऊपर छोड़ना है। तो आस्ते आस्ते फिर रेखी शुरू हुई। 1 लेवल हुआ, 2 हुए, 3 हुए। तो साथ साथ में फिर मेडिटेशन चलती रही। फिर मुझे मिली विपस्सना। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप आसानी से इन स्टेजों को पार कर सको। तो फिर विपस्सना भी बहुत प्यारी मेडिटेशन है। पूरी बॉडी के जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, कार्मिक होते हैं, वो निकलते हैं। पेन तो बढ़ता है लेकिन बाहर निकलते हैं। ऊर्जा को पूरी बॉडी पर घुमाना होता है। पहले आनापानसति क्रिया होता है। तो उसके फिर मैंने बहुत प्यार से 4 चरण किए। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि क्लास में विपस्सना बहुत अच्छे से मैंने की मेडिटेशन के ग्रुप में। तो आपको भी ऐसे ही करना है।
मेरे हिसाब से। बाकी हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। तो फिर आपने साधना तो करनी शुरू कर दी। फर्ज करो आप मूलाधार चक्र पे वर्क कर रहे हो। मूलाधार चक्र हमारा दुनियादारी का होता है। दुनियादारी में लस्ट, चीज़ों से प्यार, इंसानों से प्यार, हद से ज़्यादा पीछे भागना, जैसे हम डीएम के पीछे भागते हैं, गहनों का प्यार, लीड़ों कपड़ों का, कोठियों का, कारों का, पैसे का, रुतबे का, इन चीज़ों में हम फंसे होते हैं। लेकिन हमारी जर्नी ने इससे पार जाना होता है। साधना का यही मतलब है, हमने इस लस्ट से निकलना है। ठीक है, दुनियादारी में जीना है, जितना कुछ चाहिए उतना आपके पास परमात्मा दे ही देता है। लेकिन एक बात बताती हूँ, जब मूलाधार चक्र आपका जागृत हो जाता है ना, तो साथ साथ में यूनिवर्स आपको इंडिपेंडेंट भी बनाती है, आपको काम भी देती है। आपकी आपकी मतलब ऊर्जा के मुताबिक उतना काम दे दिया जाता है। जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ लोगों की, ट्विन फ्लेम की, बाकियों की भी अरदास देती हूँ, टैरो का रीडिंग करती हूँ, रेखी आकाशिक रीडिंग अभी शुरू करना है। तो आपको आस्ते आस्ते मतलब पता चल जाता है कि मैं इस चक्र से निकल चुकी हूँ, डिटैच हो चुकी हूँ। जब आपकी ऊर्जा, सबसे ज़्यादा मुश्किल ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठानी है, क्योंकि जन्मों जन्मों के फंसे होते हैं हम। जब आप इन चीज़ों से डिटैच हो जाओ तो आपने समझना है कि मैंने ये चक्र पार कर लिया। आपके अंदर लस्ट नहीं रहता, पीछे भागना छोड़ देते हैं आप। रुपया, पैसा, धन दौलत, लोग, प्यार, मोहब्बत, सभी से आगे बढ़ जाते हैं। प्यार तो रहता है लेकिन डिटैचमेंट हो जाती है। जो पहले लस्ट होता था वो ख़त्म हो जाता है। आपने बस ये चेक करना है कि मैं इस चक्र को पार कर गई हूँ कि नहीं। दुनियादारी का चक्र, रुपये पैसे के पीछे भागना, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना वो आपसे दूर जाएगी। बस आपने बैलेंस में रहकर यूनिवर्स को मैसेज करने हैं, यूनिवर्स अपने आप करेगी जो कुछ करना है। तो दूसरा चक्र होता है आपका रिश्तों नातों का। साथ साथ में बॉडी के पार्ट भी होते हैं, उनमें भी पेन होता है। तो आपका दूसरे सेकंड नंबर सैक्रल चक्र से आपका जो जल है ना 72%, वो प्योर हो जाता है। आप पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो। आपने चेक करना है कि मेरा मन शांत है, कहीं ये शांत तो नहीं है। अगर शांत है, आपके जो पहले रिश्ते लड़ाई झगड़े करते थे उनके साथ आप आसानी से रह सकते हो। चाहे बातचीत हो ना हो, पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, क्योंकि कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं भी सह रही हूँ। प्यार से सहो, आसानी से सहो, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि सामने वाले पर तरस खाओगे उसकी स्थिति क्या है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे, वो आपको बुरा भला बोलेगा, तो उसका एक बैड कर्मा तैयार हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी के दुख का कारण बने। इसीलिए चुप में बहुत ताकत होती है। आराम से बस एक तरफ बैठ जाओ, अपनी भक्ति में लीन रहो, तो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि मेरा ये चक्र बैलेंस में आ गया है, मेरी ऊर्जा ऊपर उठ गई है। तीसरा नंबर होता है हमारा मणिपुर चक्र, अग्नि चक्र। तो जहाँ पर जो आपके पेट की बीमारियाँ होती हैं वो सब अच्छे से ठीक हो जाती हैं। लिवर है, स्टमक है, कुछ भी है, मोटा सा हिसाब बताती हूँ। तो आपके पास धन दौलत भी आ जाता है, मान सम्मान भी आ जाता है। आपको कोई लस्ट नहीं रहता कि मुझे ये चीज़ें मिलें, आप उससे भी पार हो जाते हो। ये एक चेक करने का तरीका है। हालांकि मैंने 7 चक्रा का मेडिटेशन बनाया हुआ है, मैं साधकों को देती हूँ। उसमें मतलब कलर भी बताया हुआ है, बीज मंत्र भी बताया हुआ है, उसका मतलब कारण भी बताया हुआ है कि ये सिम्टम है जो मैं आप बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर चक्र आता है अनहद चक्र, हार्ट चक्र। जब आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँच जाती है तो आप अनकंडीशनल लव से भर जाते हो। जिन चीज़ों को आपने कभी प्यार नहीं किया होता, उन चीज़ों से आपको प्यार हो जाता है। पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हो, कीड़ी से लेकर हाथी तक प्यार करते हो। इंसानों को तो करना ही करना, सबसे पहले अपने आप को प्यार करना, अपने आसपास लोग हैं उनको प्यार करना, जानवरों को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, कीड़ी से लेकर हाथी तक सब चीज़ को प्यार करना। तो आप एक अलग ऊर्जा में चले जाते हो। तो वहाँ पर जाकर आपको आपके कानों में अनहद नाद भी सुनाई देता है। ये एक सिस्टम है परमात्मा का, कितना प्यारा सिस्टम है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर जाती है वैसे वैसे हम चीज़ों को फील कर पाते हैं। तो आज मैंने इतने चक्रों के बारे में बता दिया कि आपको एहसास हो जाए कि मैं कौन से चक्र पर मेरी ऊर्जा है। लेकिन जो बाकी के चक्र हैं, 3 चक्र,
वो मैं कल बताऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।